हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे एडोलेसेंस, जो कि आपके सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का टॉपिक है। एडोलेसेंस बिल्कुल सिंपल टर्म्स में हम समझेंगे। देखिए, एडोलेसेंस की जो एज होती है वो चाइल्डहुड की एज के बाद आती है। मतलब 12-13 साल की उम्र से ये स्टार्ट हो जाती है और 19 साल तक रहती है। तो इस एज ग्रुप में जब बच्चे होते हैं, देखिए वो ग्रो करते हैं, उनमें फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो एडोलेसेंस की एज में ही एक लड़की से औरत बनती है और एक लड़का लड़के से आदमी बनता है। मतलब मैन और वुमेन में कन्वर्ट होते हैं। अब देखिए, बच्चे चाइल्डहुड की एज में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ऐसे ही एडोलेसेंस की एज में भी कुछ स्पेसिफाइड चीज़ें हैं जो बच्चे करते हैं। तो उनको देखिए, इस एज में हम बच्चों को बच्चे तो नहीं बोलेंगे, ऑल्दो हम कैटेगराइज कर देते हैं, बट टीनेज हम ज़्यादातर इसको बोलते हैं। वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने इसको एक नाम दिया है, एडोलेसेंस की एज को, टीनेजर्स। तो अक्सर आपने सुना होगा, हम बच्चों को टीनेजर्स बोलते हैं, टीचर्स वगैरह भी उनको टीनेजर्स बोलती हैं इस पर्टिकुलर एज में। अब देखिए, एडोलेसेंस आया कहाँ से। देखिए, एडोलेसेंस जो वर्ड है उसका मतलब है मूविंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी। मतलब जहाँ पे एक बच्चा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, उसको समझ आती है, समझदार वो बनता है। देखिए, बचपन में अक्सर देखा गया है, बच्चे कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जब उनको पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। पर एडोलेसेंस की एज में सही गलत, अच्छे बुरे में पहचान करना वो सीखते हैं और एंड ऑफ द एडोलेसेंस बिल्कुल ही अच्छे से सीख जाते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। Adolescence comes after childhood. This is a very important and emotional period. देखिए, एक बच्चे की लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इमोशन से भरा हुआ ये पीरियड होता है। इसलिए बच्चे के इर्द गिर्द सबसे स्पेशली उनके पेरेंट्स, टीचर्स, इनको बच्चों के साथ बहुत केयरफुल रहना होता है और बहुत केयरफुली उनको ट्रीट करना होता है। This falls in the age group of 13 to 19 years. Western psychologists call it teenage. Teachers should treat children with care because during this stage a child becomes a man or a woman. The word adolescence has been derived from the word adolescence, which means moving towards maturity. During adolescence, child is physically and mentally maladjusted. These children live with depression and excitement. तो देखिए, जनरली डिप्रेशन की फीलिंग में भी बच्चे एकदम से आ जाते हैं और एक्साइटमेंट की फीलिंग में भी एकदम से आ जाते हैं। दे लव टू वर्शिप देयर हीरो, और एक उनका रोल मॉडल जो होता है जिसको वो हीरो बना लेते हैं, उनको वर्शिप भी करते हैं। फिजिकली दे अटेन सेक्सुअल मेच्योरिटी। देखिए, सेक्सुअली उनको समझ आती है। एंड बायोलॉजी वगैरह के भी सब्जेक्ट्स इस एज में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, इसी वजह से स्कूल में, बिकॉज इस एज में फिजिकल चेंजेस बच्चों के अंदर आते हैं। All their experiences help them in future life. They have a lot of energy which need to be directed towards right direction. इस एज में देखिए, बच्चे अक्सर जो एक्सपीरियंस करते हैं तो वो छवि एक बच्चे के दिमाग में बन जाती है। कुछ एक्सपीरियंसेस को वो थ्रू आउट द लाइफ याद रखते हैं एंड उस हिसाब से लोगों को भी देखने लगते हैं। मतलब एक गहरा असर एक्सपीरियंसेस का होता है एंड फ्यूचर लाइफ में वो उनको हेल्प भी करते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। देखिए, बहुत एनर्जेटिक होते हैं एडोलेसेंस की एज में बच्चे। एंड इस टाइम पे पेरेंट्स और टीचर्स का रोल ये हो जाता है कि वो उनको सही डायरेक्शन में उस एनर्जी को कन्वर्ट करें। जैसे बच्चे अपने टैलेंट में वो एनर्जी कन्वर्ट करें इंस्टेड ऑफ कुछ गलत हैबिट्स के, बैड हैबिट्स के। Now, characteristics of adolescence. The physical development is very fast. बच्चे जो फिजिकली बहुत देखिए फास्टर रैपिडली डेवलप करते हैं, तेज़ी से डेवलप करते हैं इस पर्टिकुलर फेस में। देयर इज़ अ चेंज इन दी पिच ऑफ वॉइस। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों की ही आवाज़ें जो होती हैं, पिच जो होती है आवाज़ की, वो चेंज होती है इस एज में। ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनेटिकल ऑर्गन।
growth of semen in boys. Girls start with menstrual cycle. They have emotional instability. They become egoistic. They become shy. Sexual feeling starts. They want freedom. देखिए बच्चों को अब उनमें जो फिजिकल चेंजेस होते हैं चाहे गर्ल्स या बॉयज़ में दोनों में स्टार्ट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर एज में। एंड जैसा कि मेंशन किया गया, एक लड़की लड़की से औरत बनती है और एक लड़का लड़के से आदमी इस पर्टिकुलर एज में बनता है। देखिए बच्चे बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं एंड र्यूड भी हो जाते हैं इस पर्टिकुलर एज में एंड उनको अपना एक फ्रीडम भी चाहिए होता है। आगे बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस की क्या क्या फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों के अंदर होती हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इस पर्टिकुलर फेस में। ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। अब देखिए हाइट भी बच्चों की बढ़ती है, वेट भी बढ़ता है। ड्यूरिंग द एज बॉयज एंड गर्ल्स ग्रो इन हाइट एंड वेट। गर्ल्स ग्रो टिल 16 एंड बॉयज कंटिन्यू टू ग्रो इवन आफ्टर 18। व्हेन कंपेयर्ड विद गर्ल्स बॉयज गेन मोर वेट। अब देखिए लड़के जो हैं वो हाइट और वेट में देखा गया है तो कंपैरेटिवली गर्ल्स उनका वेट ज़्यादा होता है इन सम एरियाज़ या केसेस में हाइट भी। एंड देखिए बॉयज़ के साथ क्या है कि उनकी ग्रोथ जो होती है वो लेट शुरू होती है और इसलिए लड़कियों के बाद तक रहती है। लड़कियां जल्दी ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं एंड टिल एज ऑफ 16 वो ग्रो करती हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। अब देखिए बोन्स भी डेवलप होती हैं, एंड ऑफ द एडोलेसेंस फुली डेवलप हो जाती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन बोनस इज ओवर, स्मॉल बोन्स फ्यूज विद ईच अदर, द वाटर इनसाइड द बोन्स ड्राई अप, दे बिकम स्ट्रॉन्ग, बोन्स स्टार्ट बिकमिंग राउंड, द फेस ऑल्सो चेंजेस। तो बहुत सारे चेंजेस बोन्स में जो कि इंटरनली हैं एंड प्लस फेस में भी चेंजेस आते हैं। रेशियो ऑफ बॉडी पार्ट्स। विद द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी द body parts also change. Hands and legs become large. Shape of the face changes. By 16 years the development is complete. अब बहुत सारे देखिए रेशो है ये, अगर हाइट बढ़ रही है तो बिल्कुल जाहिर की सी बात है कि हाइट के साथ साथ पैरों का, हाथों का जो एरिया है वो भी बढ़ेगा, मास भी बच्चों का इंक्रीज होता है। तो ये जनरल चेंजेस हैं, जनरल फिजिकल चेंजेस हैं जो कि इस एज में आते हैं। ग्रोथ ऑफ हेयर्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया, जेनेटिकल ऑर्गन्स में हेयर्स डेवलप हो जाते हैं इस एज में। देन चेंज इन वॉइस। देखिए पिच ऑफ द वॉइस की बात करें तो लड़कों के केस में अक्सर देखा गया है वो हैवी हो जाती है और लड़कियों के केस में स्वीट एंड सॉफ्ट। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स। ड्यूरिंग द पीरियड द ब्रेस्ट ऑफ द गर्ल्स ग्रो विच मेक्स देम फिजिकल अपीयरेंस अट्रैक्टिव। दिस इज ड्यू टू द चेंज इन हॉर्मोन्स। जो हार्मोनल लेवल होता है उस चेंजेस के कारण ये लड़कियों के अंदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है जो कि उनकी फिजिकल बॉडी को और अट्रैक्टिव बनाती है। Development of glands. The glands develop and produce juice and develop a feeling of sex. Physical stamina. The physical stamina is at its peak and thus the child can take part in every type of activity. They love to do adventurous acts. अब देखिए बच्चे की एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है इस पर्टिकुलर एज में, एडोलेसेंस पीरियड में। तो इसलिए अभी भी पिछले देखिए स्लाइड में भी हमने बात की थी कि टीचर्स और पेरेंट्स का ये रोल बनता है कि उस एनर्जी को सही एरिया में बच्चा यूज़ करे, उस डायरेक्शन में हम बच्चे को लेकर जाएं। डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। द टीनेज लर्न्स टू कंट्रोल देयर एनवायरमेंट्स एंड देमसेल्व्स। गर्ल्स आर मोर मैच्योर देन बॉयज़। अब ये जो है गर्ल्स के लिए करेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे कि गर्ल्स जो होती हैं वो लड़कों से ज़्यादा इस पर्टिकुलर फेस में मैच्योर्ड होती हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ डिजीज. दीज आर सर्टेन डिजीजेस लाइक पिम्पल्स, एक्स एटसेट्रा विच ट्रबल द टीनेज. Girls also anemic and hence feels tired after some work. Some children develop lungs and heart problems also. So simple pimples, aches, acne जो होते हैं इस पर्टिकुलर एज में वो आते हैं एंड वो देखिए सभी के साथ ये होता है। तो इसको हम एज सच कोई डिजीज़ नहीं बोलेंगे बिकॉज इट हैपन्स
नॉर्मली इन दिस एज, बट कुछ अलग से लंग्स प्रॉब्लम और समथिंग हार्ट डिजीज़ेस जो इस एज में कुछ ह्यूमन बींग्स में डेवलप हो जाते हैं एंड लॉन्ग लाइफ रहते हैं, अगर उनका ट्रीटमेंट समय से ना हो तो वो भी इस एज में आ सकते हैं, पनप सकते हैं, तो उसका भी ख्याल रखना होता है। जनरली देखिए, हम अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन करें तो थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन हमें हर एक पॉइंट के बारे में लिखनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है एंड टू द पॉइंट ही लिखेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक एडोलेसेंस। कुछ और फैक्टर्स भी एडोलेसेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।